Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of there is no harm in. There is no harm in. जब हम हिंदी में बात करते हैं और ये बोलना चाहते हैं, पूछते हैं, जैसे मान लो कि हम चिड़ियाघर गए और वहां पे हमने जू में देखा वो शेर है, शेर पिंजरे में है, हमने उसको कुछ देना है और कुछ उसको खाना फीड करना है, तो हम क्या बोलते हैं, पास में जाकर के उसको खाना देने में कोई नुकसान तो नहीं, पास में जाकर के उसको खाना देने में कोई नुकसान तो नहीं। तो दूसरा उधर से बोलेगा, जो केयर टेकर है वो बोलेगा हाँ नुकसान है, आप दूर से उसको दो। तो जब हम इस तरह की बात बोलते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं और वो उसका रिप्लाई करता है, जैसे सिगरेट पीने में कोई नुकसान तो नहीं, तो उसका रिप्लाई करेगा यस नुकसान है, इट विल बी कंप्लीटली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो इस तरह की जब हम बात को बोलना चाहते हैं तो उसके लिए कैम्ब्रिज इंग्लिश में क्या ग्रामर है, उसका क्या सिंटेक्स है, उसका क्या एग्जांपल होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है, देयर इज नो हार्म इन। ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं। ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म इन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देयर इज नो हार्म इन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम एग्जांपल में देखेंगे बना करके एंड ट्राई टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन taking rest on Sunday। ठीक है, there is no harm in taking rest on Sunday। भाई छुट्टी का दिन है तो we can take rest। ओके, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। छह दिन काम किया, उसके बाद फिर एक दिन अगर रेस्ट करना है, रेस्ट करना चाहता है तो we can take rest। there is no harm, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई घोड़े की तरह काम नहीं कर सकता है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो एक दिन हम लोग को रेस्ट करना चाहिए बीच में। ठीक है, जैसे संडे को है हम लोग को रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए बनाया गया है, सो दैट वी कैन बी रिचार्ज आवरसेल्फ एंड अगेन वी कैन फुल फोर्स के साथ हम लोग अगले हफ्ते अपने पढ़ाई में, अपने काम में लग जाए। ठीक है, तो उसी से बोला देयर इज नो हार्म इन टेकिंग रेस्ट ऑन संडे। ठीक है, there is no harm in giving expensive gifts in party। ठीक है, there is no harm in giving expensive gifts इन पार्टी। आजकल क्या है, चलन हो गया है, आजकल क्या है, फैशन हो गया है, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूं, ये है वो है, तो इसके लिए शो ऑफ करने का आजकल काफी फैशन हो गया है। क्यों, क्योंकि क्या है कि लोग ये करते हैं और तुरंत उसी का सेल्फी लेते हैं या किसी और से बोलते हैं करने के लिए, और वो उसको तुरंत पोस्ट कर देते हैं कहाँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सो दैट कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, देखो मैंने कितना गिफ्ट दिया उसको, कितना महंगा गिफ्ट दिया, कितना ये किया, तो इट्स अ काइंड ऑफ शो ऑफ। तो उसी सेंस में हम बोल रहे हैं क्या, देयर इज नो हार्म इन गिविंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नाउअडेज भी बोल सकते हैं, या इन पार्टी। ठीक है, अभी पार्टी का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, तो इट यूज्ड टू बी। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, देयर इज नो हार्म in
टॉकिंग विथ हिम, ठीक है। देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग विथ हिम, मतलब उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं है, उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ही इज अ फ्रेंडली, वो क्या है, वो फ्रेंडली है, उससे आप बात करो वो आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे। There is no harm in, there is no harm in going ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है। कोई अगर टाइम से ऑफिस जाएगा तो क्या होता है, उसको उसकी प्रशंसा होती है, उसका एक्नॉलेज होता है, उसको अच्छा समझा जाता है, ना कि बुरा समझा जाता है। सो इसलिए इस सेंस में बोला देयर इज नो हार्म इन गोइंग ऑफिस ऑन टाइम, टाइम से ऑफिस जाना चाहिए, टाइम से स्कूल जाना चाहिए। कोई भी काम जो है, जैसा कि मैंने बताया कि वी नीड टू मेक द प्रैक्टिस दैट वे, ठीक है, नॉट ऑन टाइम, वी नीड टू मेक द प्रैक्टिस टू रीच बिफोर टाइम, बिफोर, समय से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो उस सेंस में यहां बोला गया देयर इज नो हार्म इन गोइंग ऑफिस ऑन टाइम, समय से ऑफिस जाने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये आज का हमारा क्या हो गया, ग्रामर हो गया। नाउ वी विल गो फॉर द फ्रेजल वर्ड। ओके, सो आज के हमारे दो फ्रेजल वर्ड क्या है, दो आइडियम्स क्या है, दैट वी विल सी। तो हमारा आज का पहला आइडियम्स क्या है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे कि कोई भले ही कितना अच्छा व्यक्ति हो, कितना अच्छा आदमी हो, कितना बाहर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बाहर में उसकी कितनी पूछ होती है, लेकिन जब वो घर में आता है, जब वो अपने लोगों के बीच में आता है, तो अपने लोगों के बीच में उसकी इंपॉर्टेंस जो है, अपने लोग उसको उतना नहीं महत्व देते, उतना वो लोग भाव नहीं देते, वो नहीं समझते उतना कि ये जो है बाहर कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना वो है। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, घर के बाहर जब वो निकला तो लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं, हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, बट जब वो घर में गया तो क्या है, ही इज एन सच एन ऑर्डिनरी पर्सन, जस्ट लाइक एनी अदर फादर, जस्ट लाइक एनी अदर हस्बैंड, जस्ट लाइक एनी अदर यू नो किड। तो उनके भी जब पिताजी होंगे तो वो भी अपने जब पिताजी के सामने जाते होंगे तो उसी तरह से सिंपल हो जाते होंगे। आज के डेट में जब वो अभिषेक बच्चन के पिताजी हैं, तो अभी वो क्या है, पिता है, तो घर में है तो बाप है, वो कोई सुपरस्टार नहीं है, वो फेम वो बाहर छोड़ करके आते हैं और छोड़ के आना चाहिए, ठीक है। आप जब घर में होते हैं तो आपको अपने घर के हिस्सा हो जाना चाहिए, ठीक है, अपने लोगों के साथ मिलजुल करके वो करना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये हूं तो मुझे अब उसी तरह से ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो उसी सेंस में बोला गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, कि घर की जो मुर्गी है, जो अपने घर में मुर्गी पाली जाती है, वर्ड मीनिंग क्या है इसका, जो हमारे घर में मुर्गी होती है, अगर वो पाला तो उसको बनाया तो वो दाल के बराबर हो गया, ठीक है। अब बाहर से खरीद के लाए तो अरे भाई आज तो चिकन आया, तो इन दैट सेंस, ओके। दूसरा क्या हो गया, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत जो है कहां से करना चाहिए, अपने घर से करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को अच्छा करना चाहिए, उसके बाद दूसरे को सोचना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई अच्छी बात करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप से शुरू कीजिए, ठीक है। तो उस सेंस में इसको बोला है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले अपने आप को अच्छा करो, उसके बाद फिर दुनिया को अच्छा करो और दुनिया को बदलो, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर हो गया और हमारा फ्रेजल वर्ड हो गया। अपने सिचुएशन में यू कैन यूटिलाइज एंड सी कि हाउ इट कैन बी मेड, ठीक है। इफ एनीथिंग यू कैन जस्ट लेट मी नो, अकॉर्डिंगली वी कैन reply, ठीक है। So that's it for today. We will meet in our next online class and till then take care, bye and keep learning.